बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है, इसके फंक्शंस और इसके कंटेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। लिम्फेटिक सिस्टम इट इज़ द सिस्टम दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड रिटर्निंग ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम द टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी टू द ब्लड। ब्लड सप्लाई जो होती है टिश्यूज़ को, वो ब्लड कैपिलरीज के ज़रिए होती है। ब्लड कैपिलरीज का एक आर्टीरियल एंड होता है और एक वेनस एंड होता है। आर्टीरियल एंड पे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन, ग्लूकोज वगैरह और न्यूट्रिएंट्स, उनकी डिफ्यूजन होती है क्रॉस द कैपिलरी वॉल इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस। सेल्स उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं, और मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो वेस्ट होते हैं या जो यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रिलीज करते हैं दोबारा इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस। और वो सब्सटेंसेस जो होते हैं, वो मटेरियल्स absorb हो जाते हैं अक्रॉस द कैपिलरी वॉल इनटू द ब्लड सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड। अगर वेस्ट हैं तो उन्हें एलिमिनेट किया जा सके, अगर यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं तो उन्हें यूटिलाइज किया जा सके जिन टिश्यूज़ में ज़रूरत है उन प्रोडक्ट्स की। अब जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो लार्जर प्रोडक्ट्स होते हैं, वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकते, वो कैपिलरी वॉल को क्रॉस करके ब्लड में नहीं जा सकते, क्योंकि कैपिलरीज जो होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, उनके वॉल्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस स्मॉलर होते हैं। प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स लार्ज होते हैं, वो क्रॉस नहीं कर सकते उन स्पेसेस में से। तो उन प्रोटीन्स को, और फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो भी लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी क्रॉस नहीं कर सकते वेसल की वॉल को और ब्लड में नहीं जा सकते। अब इस तरह के लार्जर मॉलिक्यूल्स को अब्जॉर्ब करने के लिए और ब्लड तक दोबारा पहुंचाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक स्पेशल सिस्टम चाहिए जो कि लिम्फेटिक सिस्टम है, ताकि उन लार्जर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए टू द ब्लड। अब प्रोटीन्स कहाँ से आ सकती हैं हमारे पास इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस। कैपिलरी की वॉल तो होती हैं इम्परमेबल टू द प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स की लीकेज होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स इज लीक्ड इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस, और वो प्रोटीन्स जो होती हैं दोबारा रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाती ब्लड कैपिलरीज में, तो वो प्रोटीन्स आ गई हमारे पास इंटरसेलुलर स्पेसेस में या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। इसी तरह जो लिवर होते हैं, लिवर के सेल्स सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन्स को, वो प्रोटीन्स भी ब्लड कैपिलरीज में रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाती। इसी तरह डाइजेशन के दौरान फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो भी कैपिलरीज में डायरेक्टली डिफ्यूज नहीं कर हो सकते, तो उनके लिए भी हमें लिम्फेटिक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये है जी लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन, कि लार्जर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जो कि ब्लड कैपिलरीज को क्रॉस करके, ब्लड कैपिलरीज की वॉल को क्रॉस करके ब्लड में नहीं जा सकते, उनको किसी ना किसी तरह ब्लड तक वापस पहुंचाया जाए। और लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स हमारे पास क्या हैं? दिस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, lymphoid masses, lymph nodes and lymph capillaries. Lymph capillaries end blindly in the body tissues where pressure from accumulation of interstitial fluid or extracellular fluid forces the fluid into the lymph capillaries. Lymph capillaries क्या हैं? These are blind ended capillaries. ये देखें, जैसे ये लिम्फेटिक कैपिलरी है, ये इन टिश्यू स्पेस में ये एंड हो रही है ब्लाइंडली। यहाँ से जो सब्सटेंसेस हैं, जब यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड का प्रेशर बढ़ेगा, तो उस प्रेशर की वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या करेगा, मूव करेगा इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरी। एक दफ़ा जब वो फ्लूइड आ जाएगा इन द लिम्फेटिक कैपिलरी, तो हम लोग उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड नहीं कहेंगे, बल्कि हम लोग उसे कहेंगे लिम्फ। लिम्फ क्या होता है जी? लिम्फ इज द फ्लूइड विद इन द लिम्फ कैपिलरीज। और इसकी अमाउंट क्या होती है? एवरेज इसकी अमाउंट जो होती है वो 3 लीटर होती है थ्रू आउट द बॉडी। मतलब पूरी बॉडी में जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं, ये जो फ्लूइड होता है जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए दोबारा रिटर्न करते हैं टू द ब्लड, उसकी टोटल अमाउंट कितनी है? 3 लीटर है ऑन एवरेज। और lymph vessels क्या होते हैं? Lymph capillaries join to form larger vessels that empty in veins. So lymph is fluid in transit between interstitial fluid and the blood. जो interstitial fluid था वो जब आया lymph capillaries में, हमने उसे कहा lymph। अब तब दोबारा वेन्स में चला जाएगा तो वो ब्लड का हिस्सा बन जाएगा। इस तरह से lymph जो है वो ट्रांजिट है बिटवीन interstitial fluid and the blood. Intercellular spaces in the vessel walls is large.
जो लिम्फ वेसल्स होते हैं उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस लार्जर होती हैं एज कम्पेयर टू द लिम्फ कैपिलरीज। Lymphoid masses. Lymphoid masses are present in the walls of digestive tract in mucosa and submucosa. These are spleen, tonsils, adenoids, thymus. They produce lymphocytes. इनका काम क्या होता है? ये लिम्फोसाइट्स बनाते हैं जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड्स में पाए जाते हैं। और लिम्फोसाइट्स का फंक्शन क्या होता है? ये जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, फॉरेन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया आ जाए, वायरस आ जाए, अगर कोई वायरस बैक्टीरिया हमारे इंटरसेलुलर स्पेसिस में था, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में था, वहाँ से चला जाएगा लिम्फ में, लिम्फ वेसल्स के ज़रिए वो जाएगा लिम्फ नोड्स तक। लिम्फ नोड्स में होते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स उनको बैक्टीरियाज को, वायरसेस को किल कर देंगे। इस तरह से ये इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। लिम्फ आगे है जी लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? दीज आर बीन शेप्ड मैसेज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू वेयर लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट इन सर्टेन पॉइंट along the lymph vessels present in neck, axilla and groin। अब लिम्फ कैपिलरीज थी सबसे पहले, वो मिलके लिम्फ वेसल्स बनी। लिम्फ वेसल्स की कोर्स के दौरान लिम्फ नोड्स आते हैं जो कि बीन शेप्ड मैसेज हैं। इन लिम्फ नोड्स में लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स का फंक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, वो फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं और इम्यूनिटी में अहम किरदार अदा करते हैं। ये डायग्राम में दिखाया गया लिम्फेटिक सिस्टम को। ये देखें, ये सारी लिम्फेटिक वेसल्स हैं, लिम्फ कैपिलरीज हैं। ये सबसे पहले देखें टिश्यू के लेवल पर, ये टिश्यू के सेल्स थे। टिश्यू के सेल्स को ये ब्लड कैपिलरी जो है ये सप्लाई कर रही है। ब्लड कैपिलरी से न्यूट्रिएंट्स गए थे टिश्यूज़, और जो कुछ प्रोटीन्स भी लीक आउट हो गई थी। सेल्स के प्रोडक्ट्स आए थे इन द इंटरसेलुलर स्पेसिस। अब वो सारे जो कैपिलरी वॉल को क्रॉस करके ब्लड कैपिलरीज में नहीं जा सके, वो मटेरियल्स जो थे वो एंटर हो जाएंगे हमारे पास लिम्फेटिक कैपिलरीज में। लिम्फेटिक कैपिलरीज मिलके लिम्फेटिक वेसल बना देती हैं हमारे पास। इसी तरह ये हमारे पास एक लिम्फ नोड दिखाया गया है। जो लिम्फ वेसल्स होती हैं वो जाती हैं, ट्रैवल करती जाती हैं, उन्होंने इन द एंड जाके वेन्स में ड्रेन होना है। तो उनके कोर्स के दौरान आते हैं बीन शेप नोड्यूल्स, लिम्फ नोड्स जो होते हैं। उनमें क्या होता है, वो लिम्फ में जो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो लिम्फोसाइट्स उनको किल कर देते हैं और इस तरह इम्यूनिटी में वो अहम रोल प्ले करते हैं। जो वेसल्स जो होती हैं लिम्फ नोड की तरफ लेके जा रही होती हैं लिम्फ को, उन्हें हम लोग कहते हैं एफरेंट वेसल्स, ए से। और जो लिम्फ को अवे फ्रॉम द लिम्फ नोड लेके जा रही होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं इफरेंट वेसल्स, ई से। ये लिम्फ नोड्स दिखाए गए हमें इन द एक्सिला रीजन, ये ग्रोइन रीजन में भी होते हैं लिम्फ नोड्स। इसी तरह पूरी बॉडी में लिम्फ नोड्स होते हैं अलोंग द कोर्स ऑफ लिम्फ वेसल्स। ये हमें दिखाया गया है लिम्फ कैपिलरीज, ये ब्लाइंड एंडेड कैपिलरीज हैं। और ये पोर्स जो होते हैं, इन पोर्स के ज़रिए जो फ्लूइड होता है वो मूव करता है इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज, और जब वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में आ जाता है उसे हम लोग कहते हैं लिम्फ। लिम्फेटिक कैपिलरीज मिल के बनाती हैं लिम्फ वेसल्स, और लिम्फ वेसल से लिम्फ डक्ट्स, और लिम्फ डक्ट्स फिर जो ओपन हो जाती हैं जाके वेन्स में, ताकि मटेरियल्स रिटर्न हो जाएं टू द ब्लड, जो कि मेन फंक्शन है लिम्फेटिक सिस्टम का। आगे फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। रिटर्न ऑफ एक्सेस इंट्रावास्कुलर प्रोटीन्स इनटू द ब्लड। जो हमने कहा था प्रोटीन्स लीक आउट हो जाती हैं इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसिस, या जो लिवर खुद सिंथेसाइज करता है जिस तरह से प्रोटीन्स, वो भी इंटरसेलुलर स्पेसिस में होती हैं। अब अगर इंटरसेलुलर जो प्रोटीन्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी इन द इंटरस्टेशियल स्पेसिस, तो उससे क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा जो फ्लूइड होगा वो कैपिलरीज से मूव करेगा इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसिस, और उसकी वजह से हमें क्या हो सकता है, एडिमा हो जाएगा। इसी तरह एक और फंक्शन क्या है लिम्फेटिक सिस्टम का, एब्जॉर्प्शन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स बाय लैक्टियल्स ऑफ विलाई। लैक्टियल्स आर ब्रांचेस ऑफ लिम्फ कैपिलरीज इनसाइड विलाई ऑफ इंटेस्टाइन। आफ्टर फैटी मील ग्लोब्यूल्स में मेक अप 1% ऑफ द लिम्फ। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स की ऑब्जॉर्प्शन में भी लिम्फ वेसल्स जो होती हैं वो अहम रोल प्ले करती हैं। लैक्टियल्स होते हैं विलाई में, विलाई के लेवल पे आपको पता है फूड की अब्जॉर्प्शन हो रही होती है इंटेस्टाइन में। अब वहाँ पे लैक्टियल्स होते हैं जो कि ब्रांचेज हैं लिम्फ कैपिलरीज की। उन लैक्टियल्स में फैट ग्लोब्यूल्स मूव करते हैं और वहाँ से लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए जाते हैं ब्लड में।
फैटी मील के बाद 1% ऑफ द लिम्फ जो होता है वो फैट ग्लोब्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट जो रोल है हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम का वो है इम्यूनिटी में। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं प्रेजेंट इन द लिम्फ नोड्स, दे किल बैक्टीरिया एंड वायरसेस एंड इन दिस वे दे प्ले अ रोल इन इम्यूनिटी। ये फ्लो ऑफ लिम्फ दिखाया गया है कि लिम्फ कैसे फ्लो होता है टुवर्ड्स द वेन्स सो दैट इट कैन बी मूव्ड इनटू द ब्लड, ताकि जो मटेरियल्स हमने ट्रांसपोर्ट करने थे, रिटर्न करने थे इनटू द ब्लड, वो सारे चले जाएं ब्लड में। अब कैसे होता है फ्लो ऑफ लिम्फ? स्टार्ट कहाँ से होती है? इंटरसेलुलर स्पेसेस कंटेनिंग इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दे मूव इनटू द लिम्फ कैपिलरीज, फ्रॉम लिम्फ कैपिलरीज इनटू लार्जर लिम्फ, from lymph vessels into the afferent lymph vessels to lymph nodes, from lymph nodes, from the afferent vessels to the lymph nodes to efferent lymph vessels, and from there to the lymph ducts or trunks that are located in the lumbar, intestinal, bronchomediastinal, subclavian and jugular on either side. In the end, two large ducts are formed. On the right side there is right lymphatic duct and on the left side there is thoracic duct. Right lymphatic duct drains into the junction of right internal jugular and right subclavian veins, while thoracic duct drains into the junction of left internal jugular vein and left subclavian vein. इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं ये राइट लिम्फेटिक डक्ट है और ये है हमारे पास लेफ्ट जो है लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। ये दोनों ड्रेन कहाँ पे हो रही हैं? एट द जंक्शन ऑफ राइट इंटरनल जुगुलर वेन एंड राइट सबक्लेवियन वेन। इसके जंक्शन पे राइट लिम्फेटिक डक्ट जा रही है इनटू द ब्लड और जो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है वो कहाँ पे ड्रेन हो रही है? एट द जंक्शन ऑफ लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। ये जो आप लोग देख रहे हैं जगलर ट्रंक, सब क्लेवियन ट्रंक, ये लार्जर लिम्फ वेसल्स कंबाइन होके ट्रंक्स बनाते हैं और इन द एंड लार्जर डक्ट्स बनती हैं जो कि ड्रेन हो जाती हैं इनटू द वेन्स। और इस तरह से मटेरियल्स जो होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, वो रिटर्न हो जाते हैं इनटू द ब्लड और इस तरह से लिम्फेटिक सिस्टम का काम जो है वो पूरा हो जाता है। फ्लो ऑफ लिम्फ। लिम्फेटिक फ्लो इज एडेड बाय एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल्स, मूवमेंट ऑफ विजरा, ब्रीदिंग मूवमेंट्स एंड वॉल्स। हम देखें कि लिम्फेटिक फ्लो कैसे होता है, मतलब कि जैसे ब्लड फ्लो को करवाने के लिए तो हमें हार्ट की ज़रूरत पड़ती है जो कि कंटिन्यूसली पंप कर रहा है ब्लड को विद इन द वेसल्स। इसी तरह लिम्फ को फ्लो करवाने के लिए भी हमें कुछ ऐसी फोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम लोग लिम्फ को फ्लो करवा सकें विद इन द लिम्फेटिक कैपिलरीज वेसल्स अगेंस्ट द ग्रेविटी टूवर्ड्स द जंक्शन ऑफ सबक्लेवियन वेन एंड द जगुलर वेन। तो मुख्तलिफ चीज़ें हमें हेल्प करती हैं लिम्फेटिक फ्लो में। पहले हमारे पास एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स कैसे हेल्प करती हैं? जब हम लोग मूवमेंट कर रहे होते हैं स्केलेटल मसल्स जो होते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह जो उस एरिया में लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं वो कंप्रेस होते हैं और जो लिम्फ होता है विद इन द वेसल्स वो मूव करता है विद इन द वेसल अगेंस्ट द ग्रेविटी। इसी तरह मूवमेंट ऑफ विजरा से भी वेसल्स कंप्रेस होती हैं और जो उनमें लिम्फ होता है वो फ्लो कर जाता है अपवर्ड। ब्रीदिंग मूवमेंट्स से भी हम लिम्फेटिक फ्लो को एड कर सकते हैं। इसी तरह वॉल्स जो होती हैं वो भी होती हैं लिम्फेटिक वेसल्स में और वो वॉल्स क्या करती हैं? दे मेंटेन द यूनिडायरेक्शनल फ्लो विद इन द लिम्फेटिक वेसल्स। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। अस्सलाम वालेकुम।